हेलो फ्रेंड्स, एजू ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज आप एडोब फोटोशॉप 7.0 में डॉट्स टूल, बर्न टूल, स्पॉन्ग टूल को सीखने वाले हैं। यहाँ पर हम तीनों टूल्स का यूज़ एक एक करके इमेजेस पर देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके। हम यहाँ पे एक एक करके एडोब फोटोशॉप 7.0 की सभी सीरीज़ को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। यदि आपको किसी भी टूल्स का वीडियो चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक इमेज ओपन करके रखा है। सबसे पहला टूल है हमारा डॉट्स टूल। जब हम डॉट्स टूल को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हमारी टॉप में शो होगी। यहाँ पर ब्रश का साइज़, मास्टर डायमीटर को हम इंक्रीज कर सकते हैं जितना चाहे अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर रेंज पे आप रेंज में शेडो, मिड टोन्स, हाइलाइट्स, इनमें से जो भी आपको सेलेक्ट करना हो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने शेडो को सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पर एक्सपोजर है तो इसमें से 50% ही सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे हमने डॉट्स टूल को जब हम किसी इमेज पर क्लिक करेंगे तो उसमें कुछ वाइट या स्किन ब्राइट होगी। यहाँ पर देखिए, जब आपको लगे कुछ डार्क है, इमेज डार्क शो हो रही, तो उसमें कुछ ब्राइटनेस जब करनी हो तो हम डॉट्स टूल को यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर स्किन को फेयर कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लगे ब्लैक है, आप जितना क्लिक करेंगे उतनी ही ज़्यादा इसमें ब्राइटनेस आएगी। इस तरह से आप किसी इमेज में ब्राइटनेस ला सकते हैं। इसे जितनी बार क्लिक करेंगे उतना ही ब्राइटनेस बढ़ेगा, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग इसे यूज़ करिए। यहाँ पे नेक्स्ट टूल है बर्न टूल। बर्न टूल का जब सिलेक्शन करेंगे तो इसे किसी इमेज पर ब्राउन कलर का हो जाएगा, जिससे स्किन जली हुई शो होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं भी आप ऐसा करिए इमेज में। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्किन पे ही करें, आप इमेज में जहाँ भी आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बर्न टूल से स्किन आप देख सकते हैं कैसी हो रही है। आइए इसका नेक्स्ट टूल देखते हैं हम। नेक्स्ट टूल है स्पॉन्ग टूल। यहाँ पर नेक्स्ट इमेज पर स्पॉन्ग टूल का यूज़ हम देखेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है। स्पॉन्ग टूल का सिलेक्शन करने पर यहाँ पर आप देखेंगे जब किसी इमेज या स्किन पर स्पॉन्ग टूल को हम अप्लाई करेंगे तो इमेज आप देख सकते हैं किस कलर का हुआ है। इस टूल से इमेज ऐसा लग रहा है कि ये लेटेस्ट इमेज नहीं लग रही है। तो इस तरह से आप स्पॉन्ग टूल को यूज़ कर सकते हैं। जब किसी इमेज को आपको ब्लैक एंड वाइट करनी हो तो आप स्पॉन्ग टूल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसका मास्टर डायमीटर, ब्रश का साइज़ चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पर इमेज देखिए पहले से चेंज हो गई। ये हमारी इमेज लेटेस्ट ना होकर बहुत पुराने टाइम की इमेज लग रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज हमारी ब्लैक एंड वाइट शो हो रही है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एडोब फोटोशॉप 7.0 की सीरीज़ में आप जितने भी टूल्स हैं, एडोब फोटोशॉप के जितने भी टूल्स हैं, आप सीरीज़ वाइज उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने सभी टूल्स को बारीकी से बताया हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।